हेलो फ्रेंड्स, वी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सीटेट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी में। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन से हमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से प्रत्येक बार हर बार सीटेट में यानी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। उन महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके इन सारी चीज़ों को यानी हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण चीज़ ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी से या 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे, 30 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किससे मिलेंगे, आपको ग्रामर करके हमने यहाँ पर लिखा है अनसीन पैसेज से होंगे स्पेशली। यानी वो अनसीन पैसेज, दो अनसीन पैसेज आएंगे, एक अनसीन पैसेज यानी प्रोज हम बोल सकते हैं, एक अनसीन पोएम आती है, वहाँ से क्वेश्चंस यानी बनते हैं। और इन्हीं अनसीन पैसेज में ही क्या होता है, ग्रामर से क्वेश्चंस यानी पूछ लिए जाते हैं। ग्रामर में क्या पूछ लिया जाता है, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये वहीं से क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं यानी अनसीन पैसेज में ही। तो ग्रामर के लिए कोई स्पेशल तरीके से अलग से क्वेश्चन यानी नहीं होगा, टेंस से कोई नहीं होगा, है ना, कॉमन एरर तरीके से नहीं, अलग स्पेशल तरीके से इन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनसीन पैसेज में ही ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे मान लो स्टेंजा, मतलब स्टेंजा में यानी दिया होगा, जैसे मान लो अ ब्लैक डॉग वॉज गोइंग, तो पूछेगा कि इसमें ब्लैक है, ब्लैक डॉग वॉज गोइंग, आगे डॉट डॉट यानी कुछ भी स्टोरी चल रही होगी, तो उसमें वो ये पूछेगा कि इसमें जो ब्लैक शब्द है, ये ब्लैक क्या है, ब्लैक इज, ब्लैक है क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्या है ये एडजेक्टिव है। इस तरीके से क्वेश्चन यानी ग्रामर से बनते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अनसीन पैसेज से भी आया प्लस ग्रामर भी उसमें पूछ ली गई कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से यानी ये तो हम चीज़ें तब क्लियर करेंगे यानी जब हम अनसीन पैसेज को यानी प्रैक्टिस में लाएंगे और वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली आपको पढ़ लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी क्या होगा, 15 मार्क्स का कहाँ से आएगा, अनसीन पैसेज से, जिसमें ग्रामर इसी में इंक्लूड होगा। ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाती है पेडागोजी। पेडागोजी में बहुत ही मतलब इतना इजी वे में हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। पेडागोजी में होता क्या है, पेडागोजी में सबसे फर्स्ट पॉइंट जहाँ से प्रत्येक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। लर्निंग एंड एक्वाइजेशन क्या है, यानी ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हर बार आप कोई भी सीटेट का एग्जाम उठा के देखिए, प्रत्येक सीटेट के एग्जाम में यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। लर्निंग क्या है एंड एक्वाइजेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो लैंग्वेज टीचिंग है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से यानी मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बने और मैक्सिमम क्वेश्चन इन 8 पॉइंट से बनते हैं। इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला हमारा पॉइंट है लैंग्वेज स्किल्स। जो लैंग्वेज स्किल है, भाषा कौशल हैं, वो क्या है। ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग का, सुनने का जो रोल क्या है लैंग्वेज स्किल में, और स्पीकिंग का रोल क्या है यानी लैंग्वेज स्किल में। इन चीज़ों को भी हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का आखिर रोल क्या है इन लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को पढ़ने में ग्रामर का क्या रोल होता है, क्या ग्रामर रोल प्ले करती है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों से भी क्वेश्चन यानी मैक्सिमम यहाँ से यानी क्वेश्चन हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से क्या है, अगला टॉपिक हमारे दिया है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम। यानी डाइवर्स क्लासरूम में क्लास में विविधता होती है, अनेक प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उस क्लासरूम में जो चैलेंजेस होते हैं, टीचर के सामने जो चैलेंजेस आते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं पढ़े नहीं होते हैं, यानी जिनका कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन विद्यालय आई होती है, उनकी इससे पहले की पीढ़ियाँ पढ़ी ही नहीं थी, कभी विद्यालय नहीं गई थी, तो उनको पढ़ाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी विद्यालय में आते हैं जिनके पेरेंट एक अच्छे लेवल के पढ़े हुए होते हैं। तो दोनों बच्चों में अंतर होगा। जिनके पेरेंट पढ़े हुए होते हैं उनके जो बच्चे होंगे उनमें कुछ अलग IQ लेवल होगा, उनकी जो समझ होगी, उनको जो माहौल मिल रहा होगा वो यूनिक होगा। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट पढ़े लिखे नहीं होंगे वो बच्चे कुछ यूनिक तरीके के होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं टीचर के सामने कि आखिर आपको कैसे बच्चे को
ट्रेंड करना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से आपको उसके साथ व्यवहार देना है, कैसे पेरेंट के जो भूमिका रहती है वहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर वो पेरेंट नहीं कर पाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे डील करेंगे, ये सारी चीज़ें यानी इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा कौशल होती है, जो कंप्रीहेंशन होता है, उसमें हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक, इसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन को यानी परीक्षण करेंगे, यानी आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, यानी जो हमने चीज़ें सिखाई बच्चे के लिए, जो चीज़ हमने पढ़ाई बच्चे को, हमने जो सिखाया उसके लिए, उसका इवैल्यूएशन यानी कि वो कितना सीख पाया, उसका मूल्यांकन, और फिर जो वो सीखा है उसके बाद हमें आखिर किस तरीके से हम इवैल्यूएशन करते हैं, जो हम सिखाते हैं बच्चे को, उसके बाद इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने सिखाया था कहाँ कमी रह गई, और फिर दोबारा से हम उसके बाद क्या करते हैं, रिमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक यानी शिक्षण करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद उस हिसाब से देखते हुए कि इस बच्चे को हमने ये सिखाया था बट इतनी चीज़ें ये नहीं सीख पाया, अगली बार अगली हम क्लास जो लेंगे जो इवैल्यूएशन के बाद वो उस लेवल की होगी हमारी, ताकि बच्चा उन चीज़ों को भी समझ पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, और इसके बाद क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग होता है। ठीक इसी प्रकार से होता है एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TLM। ये कितना यूजफुल होता है एज ए टीचर के लिए कितना यूजफुल होता है, और सेम उसी तरीके से स्टूडेंट के लिए ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम शॉर्ट में TLM बोलते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है। आखिर TLM होता क्या है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे इसको यूज में लाते हैं, इससे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं टीचर के लिए, क्या क्या बच्चे के लिए यूजफुल होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। और यहाँ से मैक्सिमम CTET में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की जो हम चीज़ें हम डिस्कस करें आपको बेहतर तरीके से मिल पाए। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है मेरे दोस्त, ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो CTET का एग्जाम दे रहे हैं, ये उन तमाम पेरेंट के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, उन तमाम टीचर्स के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में यानी जो जर्नी स्टार्ट की है टीचिंग के क्षेत्र में, उन सभी बच्चों के, सभी टीचर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम आखिर चीज़ों को समझ पाएँ कि आखिर किस तरीके से हमें बच्चों के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, उन पेरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्रेजुएट हैं, और साथ ही मतलब कुछ ऐसे पेरेंट जिन्होंने 10th 12th किया है, केवल इतने ही पढ़े हैं, ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमें बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आपको CTET का एग्जाम तो नहीं देना, बट आप एक यहाँ से ये समझ ले पाएंगे कि हमें अपने बच्चे को, अपने परिवार में जो जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उसके लिए हम किस तरीके से चीज़ें यानी दें, कैसा उसके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करें, कैसा पर्यावरण तैयार करें, ये सारी चीज़ें CTET की क्लासों में होती हैं मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको यहाँ चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है। स्पेशली हमारा ये फोकस होगा वो क्या होगा, CTET दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम, ये हमारा सिलेबस है, किसका सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, और 30 में 30 का टारगेट लेकर के हम काम करेंगे यहाँ पर, और बहुत बेहतर तरीके, सिंपल वे में, यूनिक वे में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।